बात 1940 की है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हिटलर की नाज़ी सेना ने यूरोप के कई देशों में कहर बरपाना शुरू कर दिया था। इसका पहला बड़ा शिकार था फ्रांस। जर्मनी ने फ्रांस पर 10 मई 1940 को हमला किया। लड़ाई करीब 6 हफ्ते चली और आखिरकार फ्रांस ने 14 जून 1940 को बिना एक भी गोली चलाए हिटलर के आगे घुटने टेक दिए। फ्रांस को एक नया राष्ट्रपति मिला, 84 साल का मार्शल पितान। उसने 22 जून 1940 को हिटलर के साथ युद्ध विराम को लेकर एक समझौते पर साइन किया। अब पेरिस जैसा एक हसीन शहर हिटलर के सैनिकों से भरा रहता। जर्मनी की दो खुफिया एजेंसियां अवेहर और गेस्टापो लोगों की पहरेदारी करने लगी। आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया और पेरिस का एक मुस्लिम परिवार जो कुछ साल पहले लंदन से यहाँ आकर बसा था, इन सब से अछूता नहीं रह पाया। सूफी विचारधारा पर चलने वाले इस परिवार में एक महिला और उसके 4 बच्चे थे। घर के मुखिया की मौत हो चुकी थी। पेरिस में नाजियों के अत्याचार को देखकर इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी नूर इनायत खान को गहरा सदमा लगा। उसने कुछ ही रोज में ये फैसला ले लिया कि नतीजा चाहे जो भी हो, वो हिटलर के फांसीवाद के खिलाफ लड़ेंगी। ये लड़की काफी पहले ही अपने पिता की सूफी शिक्षा को आगे बढ़ाने के बारे में मन बना चुकी थी, लेकिन टीपू सुल्तान की वंशज थी तो खुद को नाजियों के खिलाफ खड़े होने से रोक नहीं सकी। किसी तरह परिवार को साथ लेकर ब्रिटेन के कॉर्नवल शहर पहुंची और फिर यहाँ से वो लंदन गई। जब उसने लंदन का हाल देखा तो उसका इरादा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। लंदन अब वो लंदन नहीं रह गया था जिसे कभी छोड़ के वो गई थी। लंदन का कोना कोना जल रहा था और देश टूटने की कगार पर था। 7 सितंबर 1940 से हर रात लंदन पर हिटलर के फाइटर प्लेन बमबारी करते। लगातार 76 रातों तक ये बमबारी हुई और ऐसा लगता मानो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन लंदन के लोगों का स्थायी घर बन गए हों, क्योंकि वही पनाह लेने के लिए एक जगह थी। नूर इनायत खान जब लंदन पहुंची तो वहां ब्रिटिश आर्मी के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और इन पर लिखा था कि आर्मी को लोगों की सख्त जरूरत है। नूर ने ब्रिटिश सेना में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन आर्मी से जो जवाब आया वो बड़ा झटका देने वाला था। झटका क्यों बताते हैं। नूर इनायत खान के पिता का नाम इनायत खान था, जो न सिर्फ एक भारतीय थे बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले टीपू सुल्तान के परपोते थे। नूर भी मॉस्को में पैदा हुई थीं और फ्रेंच नागरिक थीं। कुछ रोज पहले ही फ्रांस से वापस आई थीं। ऐसे में ब्रिटिश आर्मी उनका सिलेक्शन करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए पहली बार में ही उनकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर नूर इनायत खान ने कैसे ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की, और वो भी एक भरोसेमंद जासूस के तौर पर। कैसे नाजियों को नाको चने चबाने को मजबूर करने के बाद अपनों के धोखे के चलते वो पकड़ी गई। साथ ही आज की इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि बतौर जासूस नूर इनायत खान ने ऐसा क्या किया था कि ब्रिटेन उन्हें आज भी बेहद रेस्पेक्ट के साथ याद करता है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। आज हम बात करेंगे भारतीय मूल की जाबाज महिला नूर इनायत खान की। शुरुआत से पहले काम की जानकारी दे दे। ब्रिटिश आर्मी से रिजेक्शन के बाद भी नूर इनायत खान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आर्मी को लेटर लिखा और कहा कि उनकी मां एक ब्रिटिश नागरिक हैं और वो खुद ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रोटेक्टिव पासपोर्ट लेकर रह रही हैं, इसलिए वो भी एक ब्रिटिश हुई। इसके बाद आर्मी अफसरों के तेवर कुछ नर्म हुए। उन्होंने नूर को इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में उनसे पहला सवाल यही पूछा गया कि वो महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचती हैं। उन्होंने सीधे कहा कि महात्मा गांधी भारत में जो कर रहे हैं उससे वो बहुत प्रभावित हैं। ये जवाब देने पर ब्रिटिश अफसर दूसरा सवाल क्या पूछेंगे ये नूर अच्छे से जानती थी। स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान की राइटर श्रीवाणी बसु बताती हैं, आर्मी अफसरों ने उनसे सवाल किया कि क्या वो भारत के उन नेताओं को सपोर्ट करेंगी जो वहाँ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। नूर इनायत खान ने फौरन जवाब दिया कि इस समय फांसीवाद के खिलाफ युद्ध चल रहा है और मेरा कर्तव्य है ब्रिटेन को सपोर्ट करना, लेकिन ये युद्ध खत्म होने के बाद मैं भारत में आज़ादी की जंग को अपना समर्थन दूंगी। ब्रिटिश अफसर उनकी हाजिर जवाबी से बहुत अफेक्टेड हुए और उन्होंने उनके नाम पर मोहर लगा दी। नवंबर 1940 में उन्हें ब्रिटिश एयरफोर्स
फोर्स में सेकंड क्लास ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया, जहां उन्हें वायरलेस ऑपरेटर यानी रेडियो ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी गई। आर्मी में नूर को नया नाम मिला, नूर बैकर। इसके बाद उन्होंने आर्मी में SOE यानी स्पेशल ऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। SOE ब्रिटिश आर्मी की खुफिया और ख़ास ब्रांच थी, जिसे जुलाई 1940 में बनाया गया था। इसका मकसद ये था कि जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जर्मनी के अधीन आए देशों में अपनी आर्मी भेजें तो वहाँ पहले से मौजूद SOE के खुफिया एजेंट उनका काम आसान करें। यानी SOE में जिनका सिलेक्शन होता है उन्हें सीधे जर्मनी के द्वारा कब्जाए गए देशों में भेज दिया जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिहाइंड मेन लाइंस। SOE के अंडर कवर एजेंट को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें साफ कहा जाता था कि अगर दुश्मन पकड़ ले तो भूल जाओ कि आप कौन हो, कहाँ से हो। यानी दुश्मन के हाथ आने के बाद बद से बदतर ऐसी हालत होनी तय है और हम भी आपको अपनाएंगे नहीं। नूर इनायत खान 1.5 साल से ब्रिटिश आर्मी में जो काम कर रही थी वो उन्हें बेहद उबाऊ लग रहा था। टीपू सुल्तान की ये वंशज जिस काम के लिए आर्मी में भर्ती हुई थी वैसा कुछ भी अब तक उनको करने को नहीं मिला था। ऐसे में जब रसोई में जाने का मौका मिला तो उन्होंने फौरन हाँ कह दी। SOE की ट्रेनिंग में उन्हें सबसे पहले कोडेड मैसेज भेजना और रिसीव करना सिखाया गया। एजेंट का सबसे बड़ा काम यही होता है कि उन्हें दूसरे मुल्क से ख़ास तरह के रेडियो सिस्टम या दूसरे किसी सिस्टम से अपने देश को संदेश भेजना होता है। हर कोड को डिकोड करने के लिए एक की और पासवर्ड होता था जो एजेंट्स को ही पता रहता था थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह से आज भी काम होता है। इसके बाद SOE की ट्रेनिंग में हथियार चलाना और पैरामिलिट्री में ट्रेनिंग भी शामिल थी। किसी भी हाल में दुश्मन के सामने मुंह नहीं खोलने के लिए भी एजेंट्स को तैयार किया जाता था, यानी नकली इंट्रोगेशन होते थे। नूर को इस सब में काफ़ी परेशानी आई क्योंकि उनके पिता एक सूफी थे। किसी पर गोली चलाना तो दूर, उन्होंने अपने बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलने की तालीम भी दी थी। ट्रेनिंग के दौरान ब्रिटिश अफसरों ने कहा कि नूर अंडर कवर एजेंट बनने लायक नहीं है क्योंकि वो गोली नहीं चला पाएंगी, और अगर कभी जर्मन एजेंसी के गेस्टापो के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया तो ये लड़की सब कुछ उगल देगी। लेकिन इस सब के बाद भी नूर इनायत खान को SOE के अंडर कवर एजेंट के तौर पर सेलेक्ट किया गया। इसकी वजह थी उनका बढ़िया फ्रेंच बोलना, पेरिस के चप्पे चप्पे से वाकिफ होना, साथ ही उनके बेहद खूबसूरत चेहरे की मासूमियत भी एक वजह थी जिसके चलते उन्हें कोई भी खुफिया एजेंट नहीं कह सकता था। ये सब इसलिए करना पड़ता था क्योंकि पेरिस की सड़कों पर उस समय वायरलेस सेट डिटेक्ट करने वाली जर्मन वैन्स घुमा करती थी। ये वैन्स इतनी तेजी से वायरलेस के मैसेज को ट्रैक करती थी कि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश एजेंट 2 महीने के आसपास काम कर पाते थे, फिर पकड़ लिए जाते थे क्योंकि इतने समय के अंदर उसे जर्मन वैन्स खोज लेती थी, वो जहाँ भी छुपा हो। इसलिए वायरलेस के मैसेज भेजने के काम पर ब्रिटिश पुरुष एजेंट ज्यादा रखे जाते थे, जिससे पकड़े जाने पर वो अपना मुंह नहीं खोले। ऐसा उनको लगता था कि पुरुष ज्यादा मजबूत होंगे, लेकिन यहाँ यही काम एक भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान बेहतर ढंग से कर रही थी। जर्मन को उन्होंने अपना कोई सुराग भी नहीं लगने दिया और पेरिस में करीब 5 महीने उन्होंने बिता दिए। इस दौरान वो उस फैमिली का भी लगभग एक हिस्सा बन गई थी जहाँ वो रहती थी। गैरी और उसकी बहन रेनी से उनकी काफी अच्छी पटने लगी थी, मिलनसार थी। जो भी ब्रिटिश एजेंट पेरिस में थे उनसे भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बताते हैं कि इस दौरान एक ब्रिटिश एजेंट फ्रांस एंटेप से नूर की काफी करीबी हो गई थी। जासूसी के बाद बचा समय दोनों साथ ही बिताते थे। फ्रांस एंटेप जब पेरिस आया था तब उनसे काफी समय गैरी और रैनी के साथ भी बिताता था। इस दौरान रैनी को उससे प्यार हो गया था, इसलिए अब उसे नूर इनायत खान और फ्रांस एंटेप दोस्ती बहुत अखरती थी। नूर से जलन के चलते रैनी ने अक्टूबर 1943 में एक दिन उसकी खबर जर्मन अधिकारियों को दे दी। नूर को घर से पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने आसानी से सरेंडर नहीं किया। वो लड़ी और 6 हट्टे कट्टे पुलिस अधिकारियों ने मिलकर उन्हें किसी तरह काबू किया। भागने की कोशिश की नूर ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। श्री बड़ी बसु लिखती हैं कि जर्मन एजेंट ने ब्रिटानिया ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए नूर को बहुत टॉर्चर किया, लेकिन वो नूर का असली नाम तक नहीं जान पाए। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वो भारतीय मूल की थी। कैदी के रूप में 1 साल गुजारने के बाद उन्हें दक्षिणी जर्मनी के एक यातना शिविर में भेज दिया गया। नाजियों ने उन्हें 13 सितंबर 1944 को 3 और महिला जासूसों के साथ गोली मार दी थी।
बताते हैं कि जब उन्हें गोली मारी गई तो उस समय उनके मुंह से निकला लिबरते लिबरते, एक फ्रेंच बोर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आज़ादी। आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।